नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं वृत्त के बारे में आपको बताता हूं, उसका क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप वृत्त को समझिए, वृत्त क्या है। ये देखिए, मैं एक वृत्त समझाता हूं आपको, वृत्त के बारे में। ये वृत्त बना के बताता हूं आपको। ये बन गया आपका वृत्त। कोई गोलाकार है, जैसे आपने देखा होगा हमारी मम्मी अपने हाथ में जो चूड़ी पहने रहती हैं वो वृत्त के आकार की होती। हम लोग कड़े पहनते हैं जो अपने कोई तांबे का, तो ये जो कड़े पहने रहते हैं ये भी वृत्त के आकार के होते हैं। और कुछ आपने वस्तुएं भी देखी हुई, जैसे साइकिल का पहिया हुआ, गाड़ी का पहिया हुआ, तो ये भी वृत्ताकार हैं, वृत्त के आकार के होते हैं। तो वृत्त क्या होता है, अब ये बन गया अपना वृत्त। यहाँ पे जो बीच में होता है इसको कहते हैं केंद्र। ये हो गया अपना क्या, केंद्र। और जो ये अपना जो ये बनी है, जो गोलाई है, जो इसको कहते हैं परिधि। और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, यानी ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये कहलाती है अपनी त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी। और परिधि से परिधि तक, परिधि से केंद्र से गुजरते हुए परिधि तक की दूरी, वो क्या कहलाती है अपनी, वो कहलाता है व्यास। यानी इधर से लेके तो इधर तक जो केंद्र से गुजरता है उसको कहते हैं व्यास। अब परिधि से परिधि तक की दूरी, यानी यहाँ से जो जाएगी त्रिज्या के ऊपर कट जाएगा, देखिए आप, इसको कहते हैं अपन जीवा। ये जीवा होती। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। जीवा के सवाल जब आपको शंकु के बारे में बता दूंगा तो उसके बाद में आपको जीवा के बारे में बताऊंगा। बहुत इसको विस्तार से, शंकु में ही आपको ये जीवा वाले सवाल भी मिलेंगे कुछ। तो ये हो गया आपका वृत्त, आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपकी परिधि, ये रहा आपका केंद्र, और ये रहा परिधि से केंद्र से गुजरते हुए और परिधि तक जाने में जाने का रास्ता, ये हो गया आपका व्यास। और ये हो गई आपकी त्रिज्या, यानी केंद्र से लेके, चाहे इधर मान लो त्रिज्या, चाहे इधर, किसी भी तरफ परिधि से केंद्र से परिधि तक, चाहे वो हम ऊपर, यानी कि जी हमने ये खींचा, ये भी आपकी त्रिज्या होगी। इधर खींच देंगे, ये त्रिज्या, इधर कहीं पर भी त्रिज्या हो जाती है, कोई नहीं होती। बस वो ये हो गई आपकी जीवा। अब ये आपको वृत्त बता दिए। अब सबसे पहले इसके सवाल बताते हैं कुछ आपको। जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। बहुत आसान से सवाल हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी सरल भाषा में समझाता हूँ। ऐसा आपने किसी से नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आप देखते जाइए। ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती मेरे से, 21 सेंटीमीटर है। ये रहा आपका सवाल। अब सवाल क्या कह रहा है, यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको अब विस्तार से बताता हूँ इस सवाल के बारे में। ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से, अगर ये समझ में आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको हर सवाल आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे, उसका व्यास निकाल लेंगे, त्रिज्या भी निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं ऐसा जो आप नहीं निकाल पाएंगे, जो वृत्त से किसी भी तरह घुमा के पूछिए। अब देखिए, सबसे पहले ये हम बनाते हैं क्या, वृत्त। ये हो गया आपका केंद्र। ये केंद्र हो गया। अब उसने क्या, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या। अब ये दी है अपनों को 21 सेंटीमीटर। तो उसने क्या किया, कहा ये परिधि जो है ये ज्ञात करनी है। तो सबसे मेन चीज अपन को त्रिज्या दी ही है। अब परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। आर यानी, आर का मतलब यानी त्रिज्या, आर बराबर त्रिज्या। हमेशा त्रिज्या स्मॉल आर में लिखना है।
त्रिज्या हमेशा स्मॉल आर में होती है। अब देखिए यहाँ से आपने समझ लिया, अब मैं सवाल करके बताता हूँ आपको। ये देखिए हल। दोस्तों बस आपको समझना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान से सवाल होते हैं ये और आपको हर कक्षा में पूछे जाते हैं। परिधि बराबर 2πr। हाई स्कूल लेवल तक तो आपको बिल्कुल ये सवाल आने ही चाहिए। अब मैंने कहा था पाई का मान या तो 22/7 लेंगे या 3.14। तो यहाँ पे अपन 22/7 लेंगे। 3.14 वहीं पे लेना है जहाँ पे जैसे कोई दशमलव वाली संख्या आती है, वहाँ पे गुणा करना हो, भाग नहीं जाएगा तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। दूसरी बात, जब वो कहेगा कि पाई का मान 3.14 लीजिए तो आपको वहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, आर दी है अपन को 21 सेंटीमीटर दी है कि नहीं। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 गुणे 21/7। अब 21/7 तो यहाँ से 7 दूनी 14, 7 21, ये कट गया आपका 3 बार। अब यहाँ से जो हो गया आपका 44 में 3 का गुणा कर देंगे तो 4 × 12, 2 4 × 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई क्या, परिधि। कुछ भी तो नहीं किया, बहुत आसान सवाल है, बस आपको समझना पड़ेगा क्या हमको क्या करना है। बस ऐसे सवाल बहुत आसानी से आ जाते हैं। अब देखिए आपको दूसरा सवाल समझाता हूँ। दूसरा सवाल कैसा है, एक सवाल आपको देता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है पढ़िए। दौड़ के लिए वृत्ताकार ट्रैक, यानी कोई दौड़ के लिए एक वृत्ताकार ट्रैक यानी रास्ता ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। यानी उसको एक चक्कर ऐसा लगाना है जो वृत्ताकार में, उसको ऐसा बनवाना है कि 110 मीटर जो उसकी परिधि है वो 110 मीटर होनी चाहिए। और इस ट्रैक का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल, उसने परिधि दे दी है, आपको व्यास निकालना है। तो व्यास कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सूत्र आने चाहिए। सबसे पहले आपको सूत्र याद करने होंगे। अगर आपको सूत्र आ जाते हैं तो सूत्रों से आपको कैसा भी कठिन सवाल हो उसको कर सकते हैं। बस सवाल को, फिर सूत्र तो याद हो जाएंगे आपको, लेकिन बस सवाल को समझना जरूरी है। समझना कैसे पड़ेगा, अब देखिए आपको बताते हैं। ये रहा वृत्त हमने बनाया था, अब इसका कोई काम नहीं। अब उसने क्या कहा कि एक वृत्ताकार ट्रैक यानी रास्ता, तो जो है अपना पूरा रास्ता ये बनाने हैं वो, ये बनावे के लाने का कह रहा है कि 110 मीटर इस जा परिधि दी है अपनी 110 मीटर। अब जा तो होती त्रिज्या, अब जो पूरा व्यास ज्ञात करने, तो व्यास कैसे ज्ञात करें। एक सूत्र हमने आपको बताओ तो अब कि व्यास बराबर हो परिधि बटे पाई। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखो व्यास बराबर हमने सूत्र बताओ तो सूत्र आपको एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, आप उसमें देख लेना, सारे सूत्र डाल दिए हैं मैंने। व्यास बराबर परिधि बटे पाई। अब परिधि अपनी दी ही है 110 मीटर, पाई का मान 22/7। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसको कैसे है, कुछ नहीं करना है, जो आपको 22/7 आता है कहीं पे लिखा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर पहुँचा दीजिए। ये देखो मैं पहुँचा देता हूँ 110, बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर पहुंचा दो। आप कहीं भी आता है ऐसा सवाल में, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि ये कहीं पे अलग टाइप का सवाल पहुंच जाता है तो उसमें फिर देखना पड़ता है। अगर यहाँ से कट रहा होगा तो काट देना। अब देखो ये पहुंच गए, अब गुणा कर दो इसमें, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 0। ये हो गया आपका 770/22। अब भाग दे देंगे इसका, 22 दूनी 44, कट जाएगा ये, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब एक कितने में कट जाएगा, 11 × 33, 34 35 36 37 38, हाँ कट गया, 11 × 33 और 11 पन्ना 55। तो ये अपना कट गया यहाँ से, देखिए 11 × 33, 11 पन्ना 55, 35 मीटर। ये क्या आ गया आपका व्यास। क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है
क्योंकि सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा सवाल आप कर लेंगे। अभी तो ये क्या है, आपको छोटे सवाल हैं। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहाँ पे ये सवाल तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब वहाँ पे आप सवाल देख लेंगे वहाँ पे ये सवाल नहीं मिलेंगे। वहाँ पे मिलेंगे साइन कॉस टेन, थीटा, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सवाल मिलेंगे। तो ये सवाल अगर आपको आने लगे तो वो सवाल बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। उनमें कुछ नहीं करना पड़ता, उनमें सूत्रों के अनुसार सूत्र पर सूत्र लगते हैं। एक सवाल में क्या कहीं कहीं 4 सूत्र लग जाए, कहीं 5 सूत्र लग जाए, कहीं 3 सूत्र लग जाए, ऐसे सूत्र लगते हैं। तो इसी कदर उनमें सवाल, जैसे अपन यहाँ पे सूत्र बनाते हैं वहाँ पे भी सूत्र बनाने पड़ते हैं। अब देखिए मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, उसमें आपको ये सवाल आपका हो गया। देखो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने परिधि दे दी है, व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले व्यास, आपको मैंने अभी एक सूत्र बताया था, व्यास बराबर परिधि बटे पाई। तो इसको ये अभी मैंने सूत्र बताया था। तो अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए मैं बताता हूं आपको। वैसे ही आपको सवाल आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सरल है। अभी मैंने आपको एक सवाल बताया था, बिल्कुल सेम सवाल है, परिधि भी इसमें दी है, आपको व्यास बताना है। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए रख दीजिए डायरेक्ट मान 15.7 बटे 22, जो नीचे 7 आता है यहीं पे गुणा कर देते हैं। अब ये देखिए क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। बहुत आसान सा सवाल है, बस आपको समझना बहुत जरूरी है। चलो गुणा कर देते हैं। 7 7 49 की 9, दशमलव लगा देते हैं क्योंकि एक अंक छोड़ के लगा है दशमलव, यहीं पे लगा दिया। 7 7 49, हासिल लगाएं 4, 7 पना 3504, 3504 39 की 9, हासिल लगाएं 3, 7 एकम 7 और 3 10 बटे में 22। अब ये देखिए कुछ तो नहीं किया, बस आपको समझना आना चाहिए। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भाग दे दीजिए। तो 22 दूनी 44, 22 तीन 66, इसका भाग कितनी बार जाएगा आप बताइएगा। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि पहाड़े आना बहुत अनिवार्य है, पहाड़े आना आपको बहुत अनिवार्य है। ये देखिए कट जाएगा, काटेंगे तो 22 चौक 44, दशमलव लगाएंगे क्योंकि 22 चौके 88, दशमलव लगाएंगे 88 में 109 में से 88 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 21 बचेगा। ये 9 आपका हासिल आ जाएगा तो हो जाएगा 219 यानी 22 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 22 नम्मा 198। तो ये आपका 9 बार, लगभग इसको अपन लिख सकते हैं या यहीं तक सेंटीमीटर, या कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको लगभग में लिख देते हैं, लगभग 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका उत्तर। बहुत आसान से सवाल है, ये सवाल मैंने आपको बताया। अब थोड़ा कठिन सा सवाल बताता हूँ आपको, देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल सरल है, बस आपको समझना है। ये सवाल क्या कह रहा है, तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था। यानी एक तार है जो 8.9 सेंटीमीटर लंबा है और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है, और वो भी एक आयत के रूप में, यानी आयत की लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा है, यानी उसको एक नई, उसको जो लंबाई चौड़ाई थी उस आयत से अपन ने एक वृत्त बनाया है, उसको वृत्त के रूप में मोड़ा है। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे आसान सवाल है, बस आपको समझना है। ये देखिए सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ये बन गया आपका आयत। अब इससे मोड़कर क्या बनाया है, ये टेढ़ा हो गया, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, अब आपको बना लीजिए, मैंने तो समझाने के लिए बताया है। अब इसकी जो लंबाई है वो 8.9 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है 5.4 सेंटीमीटर। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि इसका आकार कितना होगा पूरा, तो चूंकि
किसी चीज़ का आकार निकालने के लिए, जैसे अपन किसी टंकी है उसमें पानी भरा है तो उसका आकार निकालना है, तो उसका आयतन निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो ऐसे ही इससे इसका आकार पता चलेगा। इसका आयत में होता है परिमाप। आयत का क्षेत्रफल निकाला है आपने, अब आप यहाँ पे निकलेगा, आपको आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अब आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपका आयत का परिमाप। अब यहाँ से आपको सवाल, सबसे पहले आयत का परिमाप निकालेंगे। तो लंबाई आपको दी है, यानी 8.9 प्लस 5.4, ये हो गया आपका आयत का परिमाप। बस जोड़ दिए, 9 और 4 13.8 5 13 1 14, गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 3 दूना 6, ये हो गया आपका 28.6। ये हो गया आपका आयत का परिमाप सेंटीमीटर। अब यानी आयत का परिमाप है। अब ये इससे पता चल गया कि ये जो अपना तार था, इसकी पूरा ये तार कितना लंबा था, इसकी जो लंबाई है वो संपूर्ण पता चल गई। इसको पहले सीधा किया होगा, आयत से थोड़ी ना घुमा के परिमाप बन जाएगा। तो यहाँ से इसको ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तो इधर से ये बना हो, इसको घुमा, इसको किया होगा सीधा इधर, तो इतना ये चौड़ा है वो इधर आ गया, वो इधर पूरा यहाँ तक पसर जाएगा। फिर उससे बनाया, जब उससे गोला बनाएंगे तो यानी इसकी जो लंबाई है वो कहलाएगी इसकी क्या, परिधि। तो आपकी जो परिधि है ये परिधि, अब ये निकल आई आपकी क्या, परिधि। ये आयत का जो परिमाप था ये हो गया आपका क्या, वृत्त की परिधि। ये हो गई आपकी वृत्त की परिधि। अब आपको वृत्त की परिधि आ ही गई है। अब सबसे पहले उसमें क्या निकालना है, वृत्त की, उसने पूछा है कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ज्ञात कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जब परिधि दी है तो त्रिज्या निकालेंगे कैसे। तो यहाँ से सूत्र होता है एक, यहीं से देखिए, मैं ये परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ये होता है आपका। अब इसमें क्या कहा है, त्रिज्या निकालनी है, तो यहीं से निकाल लेंगे। r जो है बाहर ले लेंगे, यानी अपन को त्रिज्या निकालनी है r को अपन बाहर लेंगे। क्या, अब देखिए अपन r को बाहर लेंगे, क्या करेंगे, जब ये r अपना बाहर जाएगा तो जो मैंने कहा था ये संख्या है ये आपकी उस तरफ जाएगी तो ये ऊपर पहुंच जाएगी। परिधि बटे, परिधि को कहते हैं इंग्लिश में c, बटे में 2 पाई। अब ये आ गया आपको, ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं किया है हमने, जैसा सवाल था वैसा ही है। बस आपको समझना है, सूत्रों को बनाना है, क्योंकि इसमें सूत्र खुद बनाने पड़ते हैं जो सूत्र दिए होते हैं। अब यहाँ से देखिए, r बराबर, परिधि आपकी कितनी आई, 28.6 बटे 2 गुणे 22/7। अब ये देखिए, अब कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान सवाल है। सबसे पहले हम एक चीज बताएंगे आपको यहाँ से दोस्तों, दशमलव कैसे हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए अब इधर साइड में देखिएगा आप, ये जो संख्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है, 28.6 बटे 2 गुणे 22। अब मैंने कहा था जो 7 है उसको कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे ऊपर पहुँचा देंगे, गुणे 7। अब ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे। अब इधर देखना आप, 28.6 गुणे 7, अभी मैंने दशमलव हटाया है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 गुणे 22। अब ये दशमलव हटेगा तो एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव ये देखना है कितने अंक बाद लगा है। तो 1 अंक बाद अपना दशमलव लगा हुआ है, तो जितने अंक बाद दशमलव लगा होता है, अगर दशमलव हटाना होता है तो उतने अंक, जैसे ऊपर लगा है तो नीचे 0 बढ़ेगा और नीचे लगा है तो ऊपर 0 बढ़ेगा। तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा है तो यहाँ पे अपन 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से कट्टा पीटी करता हूँ। अब मैं काट के डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। अब मैं आपको काटता हूँ और आप काटिए, मैं थोड़ा वीडियो को रोक देता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा दोस्तों, मैंने काट लिया,
ये 286 को काटा 143 बार, 143 का 7 में गुणा किया तो 1001 आया, यानी 100 और 1 यानी 1001 आया। उसमें 220 का भाग दिया। ये देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि मैं भाग नहीं देता, तो ये देखिए मैंने 220 का 1001 में भाग दिया तो मेरा 4.55 बार कटा है। आप खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल मैंने भाग दे के किया है 4.55। सॉरी, इसको कभी भी जो दशमलव के बाद संख्या होती है उसको 55 या कुछ भी लिखा हो तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है 4.55। तो मेरा आ गया 4.55 सेंटीमीटर। ये मेरी त्रिज्या आ गई, त्रिज्या यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आ गई मेरी त्रिज्या। अब आप बताइए कि ये सवाल आपको कठिन लगा? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये देखिए आपके पास पूरी प्रोसेस इसकी रखी हुई है, लिखी हुई है। अब बस आपको समझना है। ये सवाल तो मैंने बता दिए, अभी आपको कुछ और इससे डिफिकल्ट सवाल, अभी ये वृत्त का चैप्टर आपका पूरा चलेगा, पूरा इसके बारे में बारीकी से समझा दूंगा, तब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, वरना मैं अभी इसको पूरा बिल्कुल निचोड़ के पढ़ाऊंगा। कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा सूत्र नहीं छूटना चाहिए जो आपसे कोई घुमा के पूछे सवाल हो वो आया नहीं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा जैसा हम आपको दे रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप दिन भर कुछ भी मोबाइल चलाते हैं तो आप अपना डाटा व्यर्थ गंवाते हैं, उससे अच्छा अगर आप पढ़ाई की चीज़ें देखेंगे तो आपको ज़िंदगी में काम आएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल लीजिए और हमारे सवालों को देखिए। आपका बेस है, इससे अगर आपका बेस मजबूत हो गया ना तो आपको कोई मैथ में पीछे नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे दूंगा, ये 100% मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई पीछे कर देता है तो आप मुझसे कहना कि सर आपने हमको पढ़ाया, हमको ये सवाल नहीं आया। मैं गारंटी से कहता हूँ आपका बेस मजबूत हो गया ना, क्योंकि अगर मकान बनाते हैं उसकी नींव मजबूत हो जाती है तो 50 की जगह वो 100 साल भी चल जाएगा तो उस मकान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस आपको मकान की नींव मजबूत बननी पड़ेगी। तो अगर आपकी नींव, ये बेस है, अगर ये बेस मजबूत हो गया ना तो आपको कैसे भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, कैसे भी घुमा के सवाल दे दे, बस आपको तत्काल 1 मिनट ही लगेगा, आप सवाल को समझ जाएंगे और सवाल को हल भी कर देंगे। ये मेरी गारंटी है, बस आपको समझना है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।